नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू चौकी मैथ। तो एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इसको हम कैसे निकालते। तो पहले हर बार की तरह हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो तुमने अपने फ्रेंड को 100 रुपीज दिए 1 साल के लिए। एक फ्रेंड को आपने 100 रुपीज दिए फॉर 1 ईयर, ठीक है। और 1 साल के बाद उस फ्रेंड ने आपको 110 रुपीज वापस किए। तो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा है वो क्या है? तो इसी एक्स्ट्रा को, पैसे को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, जो कि आपके फ्रेंड ने आपको दिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी, जो आपको अपने ओरिजिनल मनी के अलावा मिलता है, ठीक है। हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल मनी। तो ये हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे कि 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला? 100 रुपीज पे, जो कि आपने अपने फ्रेंड को दिए थे और उसने वापस कितने किए? 110 रुपीज। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों, ये खाली ओरिजिनल मनी पे लगता है, ना कि इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे नहीं लगता। मतलब हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, खाली हमें जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है उसी पे मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इस सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखनी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहली है प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ये बेसिकली हमारा ईयर में होता है, ईयर्स, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हम P से भी डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट R से भी डिनोट करते हैं, और टाइम हम T से डिनोट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट SI से। तो बच्चों, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो ये चार चीजें याद रखो तो सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। ये इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और जैसा कि आप देख रहे हो, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम या टाइम पीरियड बोलो इसको, एंड डिवाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो चलिए, तो टोटल अमाउंट पे कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल में जाने से पहले। टोटल अमाउंट होता क्या है? टोटल अमाउंट होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हम टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है।
ठीक है। जैसा कि आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपीज दिए थे, उसने रिटर्न में आपको 110 रुपीज दिए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपीज दिए, उसने आपको इंटरेस्ट 10 रुपीज दिया, तो अमाउंट कितना आपको मिला वापस? तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल अमाउंट, 110 रुपीज का टोटल अमाउंट मिला। ठीक है, तो यही है टोटल अमाउंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना जरूरी है। तो चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चंस। रवि बोरोड 200 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 5% पर ईयर फॉर 2 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले पैरामीटर्स नोट डाउन कर लो। तो सोल्यूशन क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल 200। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 2 years। ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें जो भी गिवन है ऊपर लिख लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P क्या है? 200 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5 है। T क्या है? 2 years है, 2 साल के लिए दिया है, राइट। 100। तो आंसर क्या हो गया? इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया? 20। तो 20 रुपीज। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। रिया डिपॉजिट रिया डिपॉजिटेड 500 रुपीज इन ए बैंक एट 4% पर ईयर फॉर 3 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न। उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया, ये निकालिए। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? ये भी सेम उसी की तरह है। तो पहले रिया ने कितने डिपॉजिट किए बैंक में? प्रिंसिपल कितना था? 500। ठीक है, इसका यूनिट भी लिखो आप, 500। ठीक है, इसके बाद बैंक एट 4% पर ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है बैंक? उसको 4% दे रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड कितने समय के लिए उसने दिया है बैंक को? 3 years के लिए। अब रिया को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। 500 प्लस इंटू सॉरी 4 इंटू 300। तो ये कैंसिल हो गया, ये दो जीरो कैंसिल हो गई। तो कितना? 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया? 20 इंटू 3, तो इसका 60। तो रिया ने कितने अर्न किए? 60 रुपीज। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। A man invested 800 rupees at 5% per year for 2 years। ठीक है, तो सेम वैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट 800, 5% पर ईयर, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। टाइम पीरियड क्या है? कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया? 2 साल के लिए, फॉर 2 years। अब ये हमारे पास जो जीवन है, अब निकालना क्या है? दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू आर इंटू टी, तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको। P 800, R 5, T टाइम पीरियड 2 डिवाइड बाई 100। तो क्या हो गया? 8 इंटू 5 इंटू 2, 40 इंटू 2, 80। तो
80 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब बी पार्ट क्या पूछ रहा है? टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपीज इसने 2 साल के लिए बैंक में इन्वेस्ट किया था, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट मतलब खाली इंटरेस्ट पार्ट 80 रुपीज मिला है 800 रुपीज का। अब ये बोल रहा है कि टोटल मनी कितने मिले उसको। तो हमने टोटल अमाउंट का फॉर्मूला देखा हुआ है, टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल उसका 800 रुपीज था और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है 80, तो कितना हो गया 880 रुपीज उस आदमी को मिले। ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे जो हमने आज देखे, और आज हमने इस फॉर्मूला देखा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और कुछ हमने एग्जांपल भी देखे आज के वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। और आगे चलते हैं। आज का चैलेंज क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आप लोगों के लिए है, ठीक है, आप इसको निकालें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।